यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना होगी हम सारा कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। चलिए। शाबाश। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है हमें सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, हेडिंग हो गई अपनी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। फटाक से जल्दी से छाप दो, है कहाँ पर और किसने बनवाई, टाइम पीरियड क्या था, जल्दी जल्दी छापो। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, छापो जल्दी से, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो देखिए सबसे पहली बात, इसका टाइम क्या है, तो ये है 1193 ईस्वी में इसको बनवाया गया। ठीक है, और कहाँ पर है ये है दिल्ली में। कहाँ है ये, दिल्ली में है। ठीक है, बनवाया किसने है, तो याद रखना है इसको बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रखना है। पूछा जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ, दिल्ली में 1193 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है कुतुब मीनार, छाप दो जल्दी से, किसने बनवाई, कुतुब मीनार। छापो जल्दी से, किसने बनवाई है, कहाँ पर है और टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए कब बनी, 1192 ईस्वी में। ठीक है कहाँ पर, दिल्ली में। बनवाई किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने किया, तो ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या बोला हमने, कुतुब मीनार 92 में बनती है, 1192 में। कहाँ पर, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने मिलकर इसको बनवाया। ठीक है, ये हो गया। बढ़े आगे, ऐसे ही फास्ट वे में सब कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, सल्तनत कालीन अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा चलते हैं। बस छापे रहिए आप लोग, जितना ज्ञान है आपके अंदर उड़ेलते रहिए। तीसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। छापो जल्दी से इसके बारे में। 2.5 दिन का झोपड़ा कब बनता है, कहाँ है, किसने बनवाया। तो कब बनता है, 1199 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ है, अजमेर में। किसने बनवाया, किसने बनवाया है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इस शॉर्ट में लिख देते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 ईस्वी में अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, इल्तुतमिश का मकबरा। बताइए जल्दी से, इल्तुतमिश का मकबरा। छापो जल्दी से, कहाँ है, किसने बनवाया, कब बनवाया। तो ये 1235 ईस्वी में बना है। ठीक है, याद रखना है 1235 ईस्वी में। कहाँ पर है, दिल्ली में। किसने बनवाया है, तो ये खुद इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाएगा बदायूं की जामा मस्जिद। बदायूं की जामा मस्जिद बताइए। अरे बदायूं की जामा मस्जिद छापी जल्दी से। तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पर होगी, जब ये बदायूं में है तो बदायूं में ही होगी। ठीक है, कब बनती है, 1223 ईस्वी में। ठीक है, और बनाने वाले कौन है, कौन है बनाने वाले, पता है,
ये हैं इल्तुतमिश। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। पूछा जाएगा कि बदायूं की जो जामा मस्जिद है कहाँ पर है, बदायूं में, कब बनती है, 1223 ईस्वी में। बनाने वाले कौन है भाई साहब, तो ये हैं इल्तुतमिश भैया। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अतारकिन का दरवाजा, बताइए अतारकिन का दरवाजा। बेटा सब कुछ हम देखिएगा ऐसे ही हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा। देखिएगा ऐसे हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि कंपटीशन में याद कैसे करना है, बच्चों को कैसे बताना है कि उनके माइंड में एकदम सेट हो जाए। पहली बात कि बड़ा बड़ा लिखूंगी मैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल से सामने आ जाएगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो मैंने चीज़ें बड़ी करके लिखी हुई हैं या फिर पढ़ी हुई हैं वो ही इमेज मेरे दिमाग में छप गई है कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, वही मैं आपके साथ अप्लाई कर रही हूँ। जितनी बड़ी चीज़ें मैं लिखूंगी इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ। अतारकिन का दरवाज़ा लिखा है, छोटा छोटा लिख दो तो दिमाग में नहीं आता है, लेकिन बड़ा सा लिखूंगी तो आपके दिमाग में बिल्कुल से इमेज बन जाएगी कि हाँ एग्जाम में मैम ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बच्चों को बिल्कुल से पॉइंट वाइज पढ़ाना चाहिए, है ना। पॉइंट वाइज पढ़ाओगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल से छप जाएगा कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं आपको यही जगह थ्योरी में लिखवा देती कि अतारकिन ऐसा है वैसा है, इसमें ऐसी की गई है कलाकारी, ऐसी की गई, तो आप लोग उतने अच्छे से नहीं समझेंगे, उतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो कायदा यही है, मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ आपके दिमाग में बिल्कुल से सेट हो जाए। ठीक है, चलिए तो अतारकिन का जो दरवाज़ा है कहाँ है, सबसे पहली बात कब बना, 1230 ईस्वी में। ठीक है, और है कहाँ पर ये है राजस्थान के नागौर जोधपुर में। ठीक है, याद रखना है। बनवाने वाले कौन है, तो ये है इल्तुतमिश। ठीक है, बहुत फास्ट वे में लिखवा रही हूँ बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखवा रही हूँ, बहुत फास्ट वे में, थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलिए। तो अतारकिन का दरवाज़ा 1230 ईस्वी में नागौर जोधपुर में बनवाया किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम भी आपको दे देते हैं कि आप आराम से नोट भी करते जाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सुल्तानगढ़ी अथवा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। अरे चलिए लिख लीजिए, सुल्तानगढ़ी अथवा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इतना याद रखिए बनवाया किसने है, ये बनवाया है इल्तुतमिश ने, और है कहाँ पर, केवल इतना याद करिए, ये दिल्ली में है। केवल इतना याद कर लीजिए दिल्ली में है, लेकिन अगर याद कर सकें तो इल्तुतमिश ने बनवाया है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये दिल्ली में है, इल्तुतमिश ने बनवाया है, क्या, नसीरुद्दीन महमूद मकबरा। ठीक है, चले आगे, चलिए बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का जो लाल महल है ये किसने बनवाया। सबसे पहली बात, एक सेकेंड लिख लेते हैं पहले, लाल महल सबसे पहली बात कहाँ पर, दिल्ली में है। क्या, लाल महल बनवाया किसने है, केवल इतना याद रखिए, किसने बनवाया है, बलबन ने। ठीक है, लाल महल किसने बनवाया है, बलबन ने। कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे, यहीं पर छोटा सा हल्का सा प्यारा सा लिख लीजिए कि एक बलबन का मकबरा है, बताइए कहाँ है ये बलबन का मकबरा। अभी बेटा सल्तनत कालीन स्थापत्य कला चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम फिर मुगल कालीन पढ़ाएंगे। तो क्या बोला हमने, बलबन का मकबरा, ये कहाँ है, ये है दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया, लिख गया होगा आप लोगों का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर जमात खाना मस्जिद कहाँ पर है, किसने बनवाई है और
है कहाँ पर, ये सब बताइए। ज, ज, अरे जमात खाना मस्जिद, छाप दीजिए जल्दी से, फटाक से बिट्टू। कहाँ है, कब बनी, किसने बनवाई? पहली बात, कब बनी है ये? 1325 ईस्वी में, ठीक है, पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। है कहाँ पर? दिल्ली में है, ठीक है। और बनवाने वाले कौन हैं? तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए, जमात खाना मस्जिद 1325 में बनती है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको तो बिल्कुल से रटा होना चाहिए कि कब क्या कैसे हुआ। बताइए, अलाई दरवाज़ा तो ये है कहाँ पर? दिल्ली में। कब बनता है? 1311 ईस्वी में। बनवाया किसने? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये हो गई अलाई दरवाज़ा की बात। तो 1311 में बनता है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है। चलिए, ये तो खैर है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चीज़ भी बहुत पूछी जाती है। 1000 खंभों वाला महल कहाँ पर है? छापो जल्दी से। इसी को हम क्या कहते हैं? 1000 सितून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 सितून भी बोलते हैं, याद रखना है बेटा, ठीक है। और बनवाया किसने है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, याद रखना है बिट्टू, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और बनवाया कहाँ पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये दिल्ली में बनवाया है। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। चलिए, शाबाश। हाँ, सभी लोग अपना रिप्लाई करते रहा करें, ठीक है। जिसको जो जो चीज़ें आती हैं अपना ज्ञान उड़ेलते रहो, तभी आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भर जाएगा, ठीक है। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। जरूरी नहीं कि आप सभी कुछ बताएं, जो आपको पता है वो करिए, ठीक है। फिर बताइए कि तुगलकाबाद किला कहाँ पर है और किसने बनवाया है? अगर पता हो तो ये भी बता दीजिए। ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। बनाया किसने है? बनवाया किसने? तो याद रखना है, ये गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। इसका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए तो लिख लीजिए, टाइम पीरियड भी लिख लीजिए, 1321 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। यहीं पर एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, छोटू सा बिल्कुल से लिख लीजिए कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है, पूछा जा सकता है। गयासुद्दीन जो तुगलक है, इसका मकबरा कहाँ है? तो आपको याद रखना है, ये भी दिल्ली में है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें देखिए, सल्तनत काल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं ज़्यादातर दिल्ली में हुई हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सल्तनत कालीन से अगर संबंधित हैं तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली में है, बाकी कुछ तो हैं ही अपनी अलग, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया अजमेर में, ये थोड़ा सा अलग पड़ जाते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आप देखेंगे तो दिल्ली में ही है, ठीक है। फिर मुगल कालीन में तो ज़्यादातर चीज़ें फतेहपुर सीकरी में आ जाएंगी, आगरा में आ जाएंगी, इलाहाबाद में आ जाएंगी, कन्नौज में, मतलब ये एरिया आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सल्तनत कालीन दिल्ली में। आगे हो गया, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा आपसे, आदिलाबाद का किला कहाँ है? जगह तो आपको पता होनी चाहिए सबकी, ठीक है, कि ये है कहाँ पर आदिलाबाद का किला। बताइए कहाँ पर है, किसने बनवाया? टाइम पीरियड नहीं पूछेगा इसमें, बताइए।
इसको बताइए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बताना है आपको कि जहां पनाह नगर कहाँ है, कब बना, ये पूछा जाएगा। जहां पनाह नगर के बारे में छापना है, ठीक है, कहाँ पर है, कब बना, किसने बनवाया, ये सब कुछ। चलिए ऊपर वाला देखते हैं, आदिलाबाद का किला। तो इसको याद रखना है, ये बनता है 1326 ईस्वी में, ठीक है, या इसको मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा कि आदिलाबाद का किला है कहाँ पर, ये दिल्ली में है। बनवाने वाले कौन हैं, तो ये हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। तो आदिलाबाद किला 1326 में दिल्ली में, और कहाँ पर, किसने बनवाया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। फिर हमने दूसरा पूछा है आपसे कि जहां पनाह नगर जो है ये कहाँ है, ये कब बना, तो इसको याद कर लीजिए कि ये 1385 ईस्वी में बना है, ठीक है। कहाँ है, दिल्ली में है। और बनवाया किसने है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है, ठीक है। चलिए चलिए आगे, फास्ट वे में लिखा करिए, ठीक है। हाँ फास्ट वे में, बहुत बिल्कुल से धीमे धीमे चलने लगे हैं आप लोग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जहां पनाह हो गया, ठीक है। चलिए आगे पूछा जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, बताइए कहां पर है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, बताइए। तो ये है दिल्ली में। बनवाया किसने है, केवल इतना ही याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है बेटा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा आपसे, फास्ट चलिए बेटा, फास्ट, आप लोग भी टाइपिंग थोड़ा फास्ट रखिए अपनी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा फिरोज शाह का मकबरा, फिरोज शाह का मकबरा कहां पर, कहां पर, दिल्ली में। किसने बनवाया, फिरोज तुगलक ने, ठीक है, समझ गए होंगे। चलें आगे, चलिए आगे पूछा जा रहा है, खान ए जहां तेलंगानी कहां पर है, खान ए जहां तेलंगानी ये कहां पर है, बताइए। ये तो याद ही रखना है कि है कहां पर, ठीक है। बनवाया किसने, अगर थोड़ी देर को ये भूल जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन कहां पर है ये नहीं भूलना है। तो ये दिल्ली में है, ठीक है। बनवाया किसने है, खाने जहां तेलंगानी, तो ये याद रखना है जूना शाह ने बनवाया है, जूना शाह खाने खाना, जूना शाह खाने खाना ने, ठीक है। यहां तक हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना बेटा। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, बताइए। शाबाश, सभी लोग ऐसे ही रिप्लाई देते रहिए, ठीक है। जिसको जो आता है वो आप बताते रहिए, बाकी नहीं आता है तब भी टाइप करिए, हम तो कहेंगे। शाबाश। चलिए चलते हैं आगे। आगे पूछा जाएगा कि काली मस्जिद, ये बहुत पूछी जाती है कि काली मस्जिद है कहाँ, कब बनी और किसने बनवाई, बताइए। काली मस्जिद छापो जल्दी से, कहाँ है, कब बनी, किसने बनवाई। तो देखिए 1370 में बनती है, 1370 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर है, दिल्ली में। किसने बनवाई, ये भी जूना शाह खाने खाना ने, जूना शाह खाने खाना ने, ठीक है। चलिए एक और है प्यारी सी मस्जिद, उसको भी लिख लीजिए, खिरकी मस्जिद। कौन सी मस्जिद, खिरकी मस्जिद। तो देखिए इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नए पेज में कर देते हैं, चलिए खिरकी मस्जिद, ठीक है।
इसको बताना है कि ये है कहाँ पर, किसने बनवाई है। तो देखिए खिरकी मस्जिद जो है ये भी दिल्ली में है और बनवाने वाले कौन हैं, ये जूना शाह खाने खाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा खिरकी मस्जिद। ठीक है, चलिए इसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं, उनको भी लिख लीजिए। चलते हैं फिर आगे। चलिए अब बताइए बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ है। बहलोल लोदी का मकबरा कब बनता है कहाँ पर, किसने बनवाया, तीनों। तो याद रखना है 1501 ईस्वी में बनता है। कहाँ पर है, दिल्ली में। बनवाया किसने है, तो ये सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, याद रखना है सिकंदर लोदी ने कहाँ, दिल्ली में 1501 में क्या बनवाया, बहलोल लोदी का मकबरा। ठीक है, इसके बाद पूछेगा आपसे कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है, बताइए। सिकंदर लोदी का मकबरा, छाप दो जल्दी से बेटा, जल्दी से छापिए। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया, कब बना। तो याद रखना है सिकंदर लोदी का मकबरा कब बनता है, 1518 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। बनवाया किसने है, तो ये इब्राहिम लोदी ने। किसने बनवाया है, इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का मकबरा 1518 में दिल्ली में, इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, चलिए आगे। एक और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, शायद पूछ लिया। मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद, इसको बता दीजिए कब बनी, किसने बनवाई, कहाँ पर है। तो देखिए ये 1505 ईस्वी में बनी है। कहाँ, दिल्ली में। और बनवाई किसने है, तो देखिए सिकंदर लोदी का एक प्रधानमंत्री था, मियाँ भुआ। कौन, मियाँ भुआ ने बनवाई है मोट की मस्जिद। अरे भुआ, वाह है लिखा है, ठीक है, ये है भुआ। ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी। तो मोट की मस्जिद किसने बनवाई, 1505 ईस्वी में दिल्ली में सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था मियाँ भुआ ने। ठीक है, तो यहाँ से सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हमने जितनी भी लिखवा दी है, अब फिर से रिवाइज करवाना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग एक बार रिवाइज खुद से जिसने लिखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी दोबारा से क्लास को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हो गया। आज सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पढ़ ली है, कल हम मुगल कालीन स्थापत्य कला पढ़ा देंगे। ठीक है, आज हम कुछ पॉइंट और पढ़ा देते हैं जब तक, कल हम फिर मुगल कालीन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा हमें ये बताइए कि जो गदर, एक सेकेंड, ये बताइए कि जो देवगढ़ का विष्णु मंदिर है, चलिए, देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है ये कौन सी शताब्दी में बना था। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी देर से बेचारे लाल हो गए हैं पढ़ पढ़ के। चलिए बताइए कि जो देवगढ़ का विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर कौन सी शताब्दी में बना है, तो याद रखना है ये 5वीं शताब्दी में बना है। कौन सी, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई, छापो जल्दी से। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई हैं, छापो जल्दी से। और ये बताइए कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं कहाँ पर हैं, ये नदियों से घिरी हुई हैं, समुद्र से घिरी हुई हैं, या फिर पर्वतों से घिरी हुई हैं, ये बताओ जल्दी से फटाक से। तो देखिए अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये 1100
1100 वर्षों में तैयार हुई हैं बनकर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो ना तो पर्वतों से, ना ही नदियों से, ना ही किसी और से, बल्कि किससे घिरी हुई हैं? ये समुद्र से घिरी हुई हैं, ठीक है। कहाँ है? मुंबई में है, याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए आगे, चलिए। अच्छा हमें ये बताइए कि जो विजय स्तंभ है कहाँ है? छाप जल्दी से। विजय स्तंभ है जो, ये कहाँ पर है, कब बना है, ठीक है, ये बताना है। और एक और बता दीजिए, कल भी हमने शायद पढ़ाया था इसको, कि विक्ट्री टावर कहाँ पर है। छापो जल्दी से, विक्ट्री टावर कहाँ पर है, ये भी बताना है, ठीक है। चलिए, चलिए इसको थोड़ा सा छोटू सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बात, विजय स्तंभ कहाँ है? तो याद रखना है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना है, ठीक है। और जो विक्ट्री टावर है ये भी चित्तौड़गढ़ में है, और जो विजय स्तंभ है ये भी चित्तौड़ में है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है बेटा। फिर हम पूछ रहे हैं आपसे कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। छापो जल्दी से, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? छापो, ऊंचाई कितनी है ये बताना है। और इसमें किस देवता को दिखाया गया है, किस देवता को समर्पित है, ये दिखाना है। विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और इसका जो वास्तुकार है कौन है? किसका वास्तुकार? विजय स्तंभ की बात हो रही है। छापो 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 मेरे छापाकारो। शाबाश, ऐसे ही छापते रहिए, ठीक है। तो हमने क्या पूछा? विजय स्तंभ जो है कहाँ है, ये तो बता दिया था, चित्तौड़गढ़ में है। और क्या पूछा था हमने? हाँ, ऊंचाई पूछी थी। तो क्या है इसकी ऊंचाई? 37.19 मीटर है, जिसे हम अगर फिट में बोले तो 122 फीट के लगभग, ठीक है, याद रखना है। और फिर हमने आपसे पूछा कि जो विजय स्तंभ है इसमें किस भगवान को दिखाया गया है? तो लिख लीजिए, इसमें विष्णु देवता को दिखाया गया है, ठीक है। और इसको बनाया किसने है? वास्तुकार कौन है? तो ये है जैता। कौन है? जैता है, ठीक है, याद रखना है। चित्तौड़गढ़ में है, 37.19 मीटर ऊंचा है, विष्णु जी का है और जैता ने बनाया है, ठीक है। यहां तक समस्या नहीं होगी ना बेटा? चलिए बढ़े आगे। चलिए, और एक और चीज लिख लीजिए विजय स्तंभ के ही बारे में, ठीक है। विक्ट्री टावर तो हमने ऐसे ही बता दिया है कि चित्तौड़गढ़ में है, बाकी बात यहाँ पर विजय स्तंभ की ही हो रही है, ठीक है। आपको एक चीज बतानी है कि जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस प्लस, एक सेकेंड, थोड़ा सा हल्का सा इसको नन्हा मुन्ना करते हैं। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक क्या है? बताइए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक बताना है, क्या है? जल्दी से फटाक से छाप दो, छापो जल्दी से, क्या है, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग छापो। तो देखिए, जो विजय स्तंभ है ना, ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है, याद रखना है, ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए, अब एक और बात कर लेते हैं आगे। चलिए दूसरा कलर लेते हैं, बहुत देर से हरे हरे हो रहे हैं सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने आपसे पूछा कि क्या पूछे? क्या पूछे भाई? हाँ, ये बताइए, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कौन सी मतलब विजय हुई थी तब बनवाया गया था, ये बताना है। मतलब कब बनवाया गया था? सबसे पहली बात तो ये 1448 ईस्वी बना था, ठीक है। किसने किसको हरा दिया था तब बना था, ये बताना है। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बना था? देखिए, महमूद खिलजी जो था, महमूद खिलजी को
हरा दिया था, इसको हरा दिया था किसने? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया था और इसी के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और कब ये बनाया गया था? 1448 ईस्वी में। ठीक है, यहां से समस्या नहीं हुई होगी, है ना? ठीक है, चलते हैं आगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? छाप दो मेरे छापाकारों, छापो जल्दी से। हाँ, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? ये छापना है आपको। ठीक है, कहाँ पर है? फिर दूसरा क्वेश्चन है कि होरियोजी मंदिर कहाँ पर है? होरियोजी मंदिर कहाँ पर है और कौन सी शताब्दी में बना था? छापो जल्दी से। इसको भी छापना है और ऊपर वाला तो छाप ही रहे हैं सब। तो देखिए, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये है अपने प्यारे प्रदेश, अपने प्यारे से आगरा में। कहाँ पर है ये? आगरा में है एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है, फिर हमने आपसे पूछा कि क्या पूछा है? होरियोजी मंदिर ये कहाँ है? तो ये है खई के पान बनारस वाला। तो कहाँ पर है ये? जापान में है। और कौन सी शताब्दी में बनता है? तो ये देखिए 713 ईस्वी में बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी शताब्दी हो गई? ये 8वीं शताब्दी में। समझ गए? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया होगा, आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा छाप दीजिए जल्दी से कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर है? छापो। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? जल्दी से फटाक से छाप दो। ठीक है, कहां पर है और कब बना है ये? किसने बनवाया है? सब कुछ छाप दो जल्दी से। इसको छापना है, फिर इसके बाद आपको बताना है। चलिए, दिख तो रहा होगा ना, बुढ़ापा नहीं आया होगा आप लोगों का, तो छोटे अक्षर भी दिख जाते होंगे, है ना? चलिए ये भी बताना है कि सिकंदर के टाइम पे जो कला थी उसको किस नाम से जाना जाता था? सिकंदर की समय की कला को किस नाम से जाना जाता था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मोढेरा के सूर्य मंदिर के पास। तो सबसे पहली बात, कहाँ पर है ये? कहाँ पर है बेटू? तो ये है कहाँ? चलिए ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के पाटन स्थान के मतलब पास में है। ठीक है, गुजरात में है मेन चीज। फिर बोल रहा है कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कब होता है? तो ये होता है 1026 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे मैम कितना भगा रही हैं आज, कितनी फास्ट चल रही हैं, है ना? ऐसे ही चलना है बेटा, जो बीच राह में बैठ गया वो बैठा ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा भागते ही रहो, पैरों को बिल्कुल भी थकान नहीं देना है। ठीक है, तो क्या बोला हमने? गुजरात में है, 1026 ईस्वी में बनता है। कौन बनवाता है? ये है सोलंकी राजवंश का, सोलंकी वंश का राजा भीम फर्स्ट। कौन है? सोलंकी राज भीम फर्स्ट। ये बात हो गई मोढेरा का सूर्य मंदिर की। फिर आपसे पूछा जा रहा है, फिर हमने आपसे क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन कि सिकंदर के समय की कला को क्या कहते हैं? देखिए बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जो हम पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन में दे देगा। जैसे बोल देगा सिकंदर के समय की कला, 4 ऑप्शन दे देगा, फलाना ढिमकाना दुनिया भर का दे देगा। उसमें से आपको छाटना पड़ेगा कि क्या होता है। तो याद रखना है, सिकंदर के समय की कला को कहते हैं, हाँ वेरी गुड, सभी लोग छापते रहिए, शाबाश। चलिए, इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा हमें एक चीज बताइए, बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वस्तु विद्या
एवं सृजन के देवता कौन हैं? बताइए। वास्तुविद्या सॉरी, एवं सृजन के देवता, सृजन देवता कौन है? तो याद रखना है ये हैं अपने विश्वकर्मा जी। कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, एक कथन हम बोलते हैं, आपको बताना है कि किसने कहा था। ठीक है, चीटिंग कोई नहीं करेगा, जिसको पता हो वही बताए। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, किसने कहा है? छापो जल्दी से जिसको पता हो। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है E.V. हैवल ने। किसने कहा है? E.V. हैवल ने। ठीक है, कर लें रंग बिरंगे बच्चों के साथ रंग बिरंगा कलर। चलिए, तो एक सेकेंड, दूसरा लेते हैं कलर। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है आज? हेडिंग डाल लें। ठीक है। अरे मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं हुई होगी। कल वाली क्लास में सभी ने बहुत अच्छे से समझा था, सभी को बहुत अच्छे से समझ आया था, है ना? चलिए एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है इसमें, सबसे एक सेकेंड कलर चेंज कर लें। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल से धुआंधार तरीके से चलना है। ठीक है, तो पहले आता है, अरे एक तो पेन को पता नहीं क्या हो गया है, ठंड लग गई है, चलता ही नहीं है, जाम हो गया है बेचारा। पहले है काबुली बाग मस्जिद। छापो जल्दी से। काबुली बाग मस्जिद, इसको बनवाया किसने है? कहाँ पर है? इसका टाइम पीरियड क्या है? बताइए क्या है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? अरे भाई छापिए जल्दी से। इसको किसने बनवाया है, कब और कहाँ पर है ये? किसने बनवाया, कब बनवाया? सभी कुछ छाप दीजिए जल्दी से, फिर हम बताएं आपको। चलिए बिल्कुल, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं अब। चलिए तो अब हम बताते हैं कि इसका जो टाइम है, इसको बनवाया गया है कब? 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में। और कहाँ पर है ये? ये है पानीपत, हरियाणा में। कहाँ पर है ये? पानीपत में है। ठीक है, बनवाया किसने है? तो याद रखना है ये बाबर ने। ठीक है, तो काबुली बाग मस्जिद 1529 ईस्वी में, कहाँ? पानीपत में, बाबर ने। ठीक है, यहाँ तक बेटा समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए बताइए। अब बताना है आपको आगे। दूसरी आती है जामी मस्जिद। कौन सी? जामी मस्जिद, बताइए इसके बारे में। बताइए कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनवाई? तो देखिए ये बनती है 1529 ईस्वी में। टाइम पीरियड ना भी याद होगा तब भी चलेगा।
लेकिन किसने बनवाई और कहाँ पर है ये चीज़ थोड़ा सा, लेकिन है कहाँ पर ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर टाइम और बनवाई किसने है ये भूल जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन है कहाँ पर, तो ये है संभल रुहेलखंड में। कहाँ है? संभल रुहेलखंड में। ठीक है, किसने बनवाई है? तो ये भी बाबर ने। कल हमने सल्तनत कालीन देखी थी। ठीक है, आज हम देख रहे हैं मुगल कालीन। ठीक है, तो यहाँ पर मुगलों के द्वारा जितनी बनवाई गई है ये देखी जाएंगी। तो जामी मस्जिद बाबर ने बनवाई संभल रुहेलखंड में 1529 में। ठीक है, इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाबरी मस्जिद। बता दो जल्दी से, फटाक से छापो। बच्चा भी आज जानने लगा है कि ये होता क्या है बाबरी मस्जिद। बताइए क्या है बाबरी मस्जिद, कब बनी? ये भी 1529 ईस्वी में बनी है। ठीक है, याद रखना है। कहाँ पर है? अपने अयोध्या में है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि बनवाई किसने है? तो ये बाबर का सेनापति था। कौन? मीर बांकी। किसने बनवाई है? मीर बांकी ने बनवाई है। ठीक है, मीर बांकी ने बनाई है। ये है बाबर का सेनापति। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है इसलिए पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फतेहाबाद की मस्जिद। ये है कहाँ पर? केवल इतना याद रख लीजिए, फतेहाबाद की फतेहाबाद की मस्जिद। ये है कहाँ पर? केवल इतना याद रखना है। तो ये कहाँ है? ये पंजाब में है। ठीक है, फतेहाबाद की मस्जिद कहाँ है? पंजाब में है। फिर इसके बाद बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दीन पनाह नगर, ये किसने बनवाया, कहाँ पर है और कब बनवाया? बताइए। दीन पनाह नगर, सबसे पहली बात, दीन पनाह जो नगर है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है धर्म का शरण स्थल। धर्म का शरण स्थल। ये बताइए, जो हम बताते हैं समझ में तो आता है ना? बताइए थोड़ा सा, जो हम बताते हैं बोलते हैं समझ में तो आती है बातें कि हवा में ऊपर से उड़ जाती हैं? शाबाश। तो देखिए क्या बता रहे हैं हम कि दीन पनाह जो नगर है वो कब बना था? तो आपको याद रखना है ये बना था 1533 ईस्वी में। कब बना? 1533 ईस्वी में। और इसका मतलब क्या होता है? धर्म का शरण स्थल। और ये है कहाँ पर? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, बनवाया किसने है? तो याद रखना है ये है हुमायूं ने। ठीक है, किसने बनाया है? ये क्या लिख गया है? हुमायूं ने बनवाया है। ये हाँ है, ठीक है, याद रखना है ये हुमायूं ने बनवाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे आपसे पूछा जाएगा पुराना किला कहाँ पर है? बताइए। पुरानी हवेली, छापो जल्दी से, पुराना किला बताना है सभी को। तो देखिए इसका निर्माण कब हुआ, कहाँ पर है, बनवाया किसने है, ये बता दीजिए। टाइम पीरियड भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन बनवाया किसने है और कहाँ है ये याद रखना है। तो पुराना किला जो है ये 1542 ईस्वी में बना है। ठीक है, किसने बनवाया है? ये दिल्ली में है। ठीक है, और बनवाया किसने है? इसको बनवाने वाले हैं अपने शेर भैया। कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है, तो पुराना किला कहाँ? दिल्ली में, शेर शाह ने बनवाया है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है आपसे कि किला ए कोहिना ये कहाँ है? बताइए। किला ए कोहिना ये कहाँ है? छापो, बताइए किस मतलब कहाँ पर है, किसने बनवाया, बता दीजिए। छापो जल्दी से, हम देखें।
बताइए जल्दी से। चलिए, चलो। तो देखिए जो ये किला एक कोहिना है, ये पुराने किले के ही अंदर है, ठीक है। ये जो हमने ऊपर बताया पुराना किला, ये पुराने किले के ही अंदर है, याद रखना है, ठीक है। तो ये दिल्ली में है, किसने बनवाया? शेर शाह ने, और ये पुराने किले के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद पूछा जाता है कि शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही ये कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है, किसने बनवाया? शेर शाह ने, ठीक है, याद रखना है। चलिए फिर आगे पूछा जाता है कि शेरसूर नगर की स्थापना किसने की है? वैसे तो सिंपल सा है, लिख लीजिए फिर भी। शेरसूर नगर की स्थापना किसने की है? याद रखना है, ये भी शेर शाह ने की है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि रोहतासगढ़, अरे यार चल नहीं रहा है भाई, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पेज को हटाओ, दूसरे पेज में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे कि रोहतासगढ़ का किला बताइए क्या है इसमें, कब बना, किसने बनवाया, कहाँ पर है, सब बताइए। तो देखिए रोहतासगढ़ का जो किला है ये 1539 में बनता है। कब? अरे यार कब बनता है ये? 1539 ईस्वी में बनता है, ठीक है, याद रखना है। और ये है कहाँ पर? तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर है। कहाँ पर है ये? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, ठीक है। फिर जो रोहतासगढ़ का किला है ये बनवाया किसने है? तो याद रखना है ये भी शेर शाह ने ही बनवाया है, ठीक है। अभी शेर शाह के बारे में चल रहे हैं, तो उसने जितने बनाए हैं सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 1539 में रोहतासगढ़ का किला बनाया है, ठीक है। कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, किसने? शेर शाह ने। आगे आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ पर है, किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सब छापो जल्दी से छापो। शेर शाह का मकबरा बताओ जल्दी से, कहाँ पर है, कहाँ है, किसने बनवाया, कब बनवाया। तो देखिए ये बनवाया गया है 1545 ईस्वी में, ये शायद हमने कल भी पढ़ा दिया था, ठीक है। 1545 में कहाँ है ये है सासाराम बिहार में है, ठीक है, सासाराम बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। और बनवाया किसने है? ये शेर शाह ने बनवाया। अच्छा छापो जल्दी से, किस आकार का है ये? चतुर्भुज आकार का है, गोल है कि चौकोर है, कैसा है ये बताइए। हमने अभी परसों या फिर कल की क्लास में पढ़ाया है, ये बताइए कैसा है, गोल है कि चौकोर है कि तिकोना है, कैसा है? चलिए छापो जल्दी से। बिल्कुल, चलिए, हाँ ये बिल्कुल आप लोगों के जैसे है, अष्टभुजाकार, ठीक है। कैसा है ये? अष्टभुजाकार है, ठीक है। चलिए क्या है ये? शेर शाह का मकबरा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फास्ट वे में करवाएंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हुमायूं का मकबरा, बताइए हुमायूं का मकबरा कब बनता है, कौन बनवाता है कहाँ पर? हुमायूं का मकबरा कब बना, किसने बनवाया, कहाँ पर है? चलिए छापिए जल्दी से। तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है वो है 1572 में बनता है, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में बनता है, ठीक है। शाबाश, सभी लोग छापते रहिए, ठीक है। तो और बनवाया किसने है? अगर बनवाने की बात आती है तो ये है हाजी बेगम ने। किसने बनवाया है? हाजी बेगम ने बनवाया है। और ये थी कौन? ये अकबर की सौतेली मम्मी थी। कौन थी ये? अकबर की सौतेली माँ थी, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा 1572 में, कहाँ? दिल्ली में। किसने बनवाया? हाजी बेगम, अकबर की सौतेली माँ ने, ठीक है। चलिए आगे,
चलिए वेरी गुड, ऐसे ही छापते रहिए, बस अपना ज्ञान उड़ेलते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पूछा जा रहा है आपसे कि आगरा का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। छापो जल्दी से आगरा के किला के बारे में। आगरा का किला किसने बनवाया, कहाँ पर है और कब बना। चलिए तो देखिए आगरा का किला जो है ये 1572 ईस्वी में बना है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये तो सभी जानते हैं कि भैया आगरा का किला है तो आगरा में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि कलकत्ता पहुंच जाए। ठीक है, बनवाया किसने है, तो ये याद रखना है, आ से आगरा, आ से अकबर और आ से अनार। ठीक है, अनार के दाने लाल लाल। चलिए तो ये हो गया आगरा का किला, अकबर ने बनवाया आगरा में 1572 में। ठीक है, चलें आगे। चलिए समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि जहांगीर महल कहाँ पर है। जहांगीर महल ये कहाँ है बताना है। ठीक है, चलिए यहीं पर जो कंफ्यूज करता है वो भी लिख लीजिए, जहांगीर महल कहाँ है और जहांगीरी महल कहाँ है, ये भी बताना है, और बनवाया किसने है, इन दोनों को बारे में बताना है। ठीक है, चलिए चलिए एक और महल लिख लीजिए साथ में, एक लिख लीजिए अकबरी महल। ठीक है, अकबरी महल बताना है। चलिए तो देखिए हमने क्या बताया, ये जहांगीरी महल, अकबरी महल, सॉरी जहांगीर महल, जहांगीरी महल और अकबरी महल, ये तीनों के तीनों हैं कहाँ पर, सॉरी किसने बनवाए हैं, तो ये तीनों के तीनों जो बनवाए हैं वो अकबर भैया ने बनवाए हैं। किसने बनवाए हैं, अकबर भाई साहब ने बनवाए हैं। ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाएगा कि ये जो जहांगीर महल है और अकबरी महल है ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों हैं अपने आगरा में है। ठीक है, याद रखना है, आगरा में है। और जो ये भैया पीछे बीचों बीच में बैठे हैं बड़े आराम से, जहांगीरी महल, तो ये महल जो है ये कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। कहाँ पर है ये है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो जो जहांगीर महल है और जहांगीरी महल है और अकबरी महल है, इन तीनों को बनाया किसने, अकबर ने। और जहांगीर महल और अकबरी महल ये दोनों कहाँ हैं, आगरा में है। बीच में जो भाई साहब बैठे हुए हैं बड़े फैलाए हुए जहांगीरी महल में, तो ये कहाँ है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इतना अंतर तीनों में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को। शाबाश शाबाश, आप लोग होशियार हो गए हैं सच में, शाबाश। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा जा रहा है दीवाने आम, ये कहाँ पर है, दीवाने आम कहाँ है और ये किसने बनवाया है, केवल इतना बताना है। फिर पूछा जाएगा पंचमहल, ये कहाँ है, ये किसने बनवाया है। फिर पूछा जाएगा मरियम महल, ये किसने बनवाया है। छापो जल्दी से, छापिए जल्दी से। शाबाश। चलिए तो देखिए दीवाने आम जो है ये कहाँ है, ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, एफ लिख दिया है शॉर्ट वे में। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा पंचमहल कहाँ है, तो भी आपको बताना है, फतेहपुर सीकरी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मरियम महल कहाँ है, तो भी कहाँ है, ये भी फतेहपुर में। तो दीवाने आम, पंचमहल, मरियम महल, ये तीनों कहाँ पर हैं, फतेहपुर सीकरी में है।
ठीक है। और अगर बोलेगा कि इन तीनों के जो बनवाए हैं ये बनवाए किसने हैं, तो आपको याद रखना है तीनों किसने बनवाए हैं, तो इन तीनों को बनवाने वाले हैं अपने अकबर भैया। ठीक है, कौन है, ये हैं अपने अकबर भैया, जिन्होंने तीनों बनवाए हैं, दीवाने आम, पंचमहल, मरियम महल, तीनों बनवाए हैं। और बनवाए कहाँ पर हैं तीनों, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट समझ में आए, बताइए, यस बोलिए। चलिए, शाबाश, चलिए, चलो, शाबाश, चलिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया समझ में सभी को। चलिए, चलो, एक हमने कल जामा मस्जिद पढ़ी थी, बदायूं की जामा मस्जिद, और एक मैम कोई बोल रही थी कि हाँ मैं भी यहीं से हूँ, है ना, कल कोई बोल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो देखिए बदायूं से कोई था अपने यहाँ अपनी क्लास में पढ़ भी रहा था। तो जामा मस्जिद हमने एक पढ़ी थी बदायूं से, और एक और जो जामा मस्जिद है, दूसरी जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कल बदायूं वाली हमने सल्तनत कालीन में बता दी थी। ठीक है, आज हमें जो दूसरी जामा मस्जिद है वो फतेहपुर सीकरी में है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जामा मस्जिद, चलिए, तो देखिए जो ये जामा मस्जिद है, ये फतेहपुर सीकरी वाली जो जामा मस्जिद है, इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाने वाले थे अकबर भैया। ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है वो अकबर ने बनवाई है, और कल हमने पढ़ाया था बदायूं की जामा मस्जिद, वो किसने बनवाई, वो इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, शाबाश, चलिए, तो देखिए आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया, समस्या नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन आयोग का, बहुत पूछा जाता है, बुलंद दरवाजा। छापो जल्दी से, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, किस उपलक्ष्य में बना, किसने बनवाया, कब बनवाया, छाप दो जल्दी से। बुलंद दरवाजा छापो। तो देखिए, कब बनता है ये बनता है 1601 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर बनता है, फतेहपुर सीकरी में बनता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। बनवाने वाले कौन है, वही अपने प्यारे से अकबर भैया। ठीक है, फिर बोलेगा आपसे कि ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो गया, अकबर भैया ने बनवा दिया। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में, कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बना था, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था। ठीक है, तो क्या पूछेगा इससे, बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, कब बना, 1601 ईस्वी में, किसने बनवाया, अपने भाई साहब ने, अकबर भैया ने, कहाँ पर, किस उपलक्ष्य में, तो ये गुजरात उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शेख सलीम, सॉरी आज मैं तो तुतला रही हूँ। चलिए चलिए, तो क्या बोला हमने, क्या पूछा था हमने, हाँ, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बताइए कहाँ है, किसने बनवाया, कैसा क्या है, करिए ऑपरेशन जल्दी से इसका। शेख सलीम चिश्ती मकबरा छापो, छापो जल्दी से, छापो, हमें छापाकारो, सबसे बड़े छापाकार तो आप ही हैं हमारी क्लास में। चलिए, तो देखिए हमने क्या बोला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कब बनता है, 1580 से 81 के लगभग। ठीक है, याद रखना है, 1580 से 81 के लगभग। कहाँ पर है ये है फतेहपुर सीकरी में, याद रखना है, शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है, एक और है मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वो उनका शायद अजमेर में है। ठीक है, याद रखना है, अभी हो सकता है मिले आगे। चलिए, शेख सलीम चिश्ती, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, शेख सलीम चिश्ती और एक मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। चलिए,
तो ये हो गया फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया, कौन बनवा रहे हैं, अभी अकबर भैया की बात हो रही है, तो यहाँ पर अकबर ने बनवाया। तो शेख सलीम चिश्ती कब, 1580 से 81 के बीच में, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, किसने बनवाया, अकबर ने। ठीक है, शॉर्ट वे में लिख रहे हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि ए से एप्पल, एप्पल ने बनवाया क्या। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लीजिए। एक पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, केवल इतना याद रखिए इसके बारे में कि ये फतेहपुर सीकरी में है। और जो ये इस्लाम शाह था ये शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था। कौन था ये, जो शेख सलीम है, शेख सलीम चिश्ती का ये पौत्र था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन है, चलो पूछा जाएगा, इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला कहाँ पर, नया पेज लेते हैं, चलो नया पेज में ही लिखते हैं। तो क्या बोला हमने कि इलाहाबाद में जो 40 स्तंभों का, बताओ जल्दी से फटाक से, जिसको जो पता हो इसके बारे में। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला, ये कब बना था, किसने बनवाया था। चलिए देखिए, ये बना था 1583 ईस्वी में। कब बनता है ये, 1583 ईस्वी में, याद रखना है। ठीक है, है कहाँ पर, ये तो पता ही चल रहा है, इलाहाबाद में है। ठीक है, 40 स्तंभ का है। ठीक है, और बनवाया किसने है, तो ये अपने अकबर भैया ने बनवाए हैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो अकबर काल का जो सबसे अंतिम इमारत है यही है। अकबर ने जो बनवाए हैं, अकबर की जो इमारतें हैं बनवाई हुई, उनमें से सबसे अंतिम इमारत कौन सी है, यही है, लिख लीजिए, अंतिम इमारत है। ठीक है, किसकी है ये, अकबर की अंतिम इमारत है बनवाई हुई, इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। चलिए आपसे एक सेकेंड, चलिए आपसे एक पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा, छापो जल्दी से, अकबर का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था, है कहाँ पर, अकबर का मकबरा छापो जल्दी से, किसने बनवाया और कहाँ पर है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। फिर यहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, जगह है, यहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, ये शायद हमने कल बता दिया था, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, किसने बनवाया। चलिए फिर से रिवाइज हो जाएगा कब का, है ना। चलिए हमने क्या बोला, अकबर का मकबरा, तो ये है सिकंदरा में। ठीक है, छापते रहिए बेटा, छापते रहिए बस। ठीक है, सिकंदरा में। और किसने बनवाया है, ये बनवाए हैं जहांगीर बिट्टू ने। किसने, जहांगीर बिट्टू ने। ठीक है चलिए, अब जहांगीर हमारे भाई साहब हुए तो जहांगीर तो अपना, सॉरी अकबर अपने भाई साहब हुए तो जहांगीर तो अपना बेटा ही हुआ, है ना। तो जहांगीर बिट्टू ने क्या बनवाया, अकबर का मकबरा। चलिए चलिए पूछा जा रहा है एतमाउद्दौला का मकबरा, तो ये है कहाँ पर, ये है आगरा में। कहाँ पर है ये, आगरा में है। और बनवाया किसने है, तो ये याद रखना है, ये बनवाया है नूरजहां ने। किसने बनवाया है, नूरजहां ने। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक समझ में नहीं है किसी को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए पूछा जाएगा अब, हमारे बेटा जी का मकबरा कहाँ है, बता दीजिए जल्दी से। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, बताओ फटाक से। कहाँ है, किसने बनवाया। तो इसको बनवाया था अपने, वो सॉरी कहाँ पर है ये, शहादरा, लाहौर में है। ठीक है, और बनवाया किसने था, यही, अरे इसी ने,
नूरजहां ने। ठीक है, किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कहाँ पर है? शाहदरा, लाहौर में। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं होगी, बहुत क्लियरली हर चीज़ बताई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर, यहाँ तक हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो आएगी शाहजहां के टाइम की इमारतें आएंगी। ठीक है, याद रखना है, शाहजहां के टाइम की इमारत आएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, इसी से लिख रहे हैं। चलिए शाहजहां की इमारतों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं। शाहजहां की, तो आपको याद रखना है, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया है। कब बनवाया है? 1631 से लेकर 53 के बीच में। ठीक है, कहाँ बनवाया है? आगरा में। ठीक है, याद रखना है, ताजमहल कब बना? 1631 से लेकर 53 के बीच में, एक है ये बना है। ठीक है, और किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, ये हो गई एक। दूसरा लेते हैं। चलिए ये हो गई ताजमहल की बात। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है दीवाने आम। सॉरी, दीवाने आम तो रहने दीजिए, ये सब तो ठीक है। पूछा जाएगा दीवाने खास किसने बनवाया? क्या है? दीवाने खास किसने बनवाया, ये पूछा जाएगा। तो ये शाहजहां ने बनवाई। आप लोगों को जो जो पता है ना बताते जाओ। फिर बोलेगा मच्छी भवन किसने बनवाया? कौन सा? मच्छी भवन किसने बनवाया? तो ये भी शाहजहां ने बनवाया है। फिर शीश भवन किसने बनवाया? शीश भवन किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, चलिए फिर पूछा जाएगा शाह बुर्ज किसने बनवाया है? तो भी शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, ये सब शाहजहां की चल रही है। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए फिर आपसे पूछेगा कि नगीना मस्जिद कहाँ है? सॉरी, नगीना मस्जिद किसने बनवाया? तो ये भी शाहजहां ने ही बनवाई है। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा कि मोती मस्जिद, इसके बारे में और थोड़ा एक पॉइंट है तो लिखवा देंगे नीचे अभी। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए मोती मस्जिद किसने बनवाई? ये भी शाहजहां ने बनवाई है। तो कितनी बताई हमने? ताजमहल, दीवाने खास, नगीना मस्जिद, शाहबुर्ज मस्जिद और मच्छी भवन, शीश भवन, ये सब किसने बनवाए हैं? ये सब अपने शाहजहां भाई साहब ने बनवाए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समस्या नहीं है ना? और सब कुछ ये जितने भी बनवाए हैं ना, ये सब कहाँ बनवाए हैं? आगरा में बनवाए हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो यहाँ तक समस्या नहीं होगी, ये सब हमने आगरा के बता दिए हैं कि आगरा में इन्होंने क्या क्या बनवाया। ठीक है, अब हम चलते हैं शाहजहां के ही जो इन्होंने दिल्ली में बनवाया है। दिल्ली वाला देख लेते हैं, शाहजहां ने दिल्ली में क्या क्या बनवाया है। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो है वो हमने आगरा के बारे में बताया था। चलिए यहाँ देखते हैं कि दिल्ली में इन्होंने क्या क्या बनवाया। तो देखिए शाहजहानाबाद बहुत पूछा जाता है। शाहजहानाबाद कहाँ है? ये दिल्ली में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। फिर बोलेगा कि लाल किला कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, और दिल्ली का जो मोती महल है, अभी इसके बारे में एक पॉइंट है, लिखवा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। मोती महल जो है ये किसने बनवाया? ये शाहजहां ने बनवाया। फिर बोलेगा हीरा महल किसने बनवाया? तो भी शाहजहां ने। रंग महल किसने बनवाया? तो भी किसने? ये शाहजहां ने। फिर बोलेगा नहरे बहिश्त, ये याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा अजीब सा नाम है, पूछा जा सकता है। नहरे बहिश्त ये किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने। और ये सब जो बनवाए हैं ये कहाँ बनवाए हैं? ये दिल्ली में बनवाए हैं। ठीक है, याद रखना है, रंग महल, नहरे बहिश्त और क्या था, हीरा महल, शाहजहानाबाद, लाल किला, मोती महल, ये सब कहाँ बनी है? ये सब दिल्ली में बनी है। और बनवाने वाले कौन हैं? तो ये हैं शाहजहां। ठीक है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था
ऊपर पढ़ा था कि शाहजहां ने आगरा में क्या क्या बनवाया है, ताजमहल, दीवाने खास, नगीना महल, शाह बुर्ज महल, ये सब शाहजहां ने, मच्छी भवन, शीश भवन, ये सब किसने बनवाई है, ये सब शाहजहां ने बनवाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से लिखिए पॉइंट, यहां पे डालिए एक बढ़िया प्यारा सा 1000 का नोट, नहीं 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट डालिए। ठीक है, नोट डालिए कि जो आगरा की मोती मस्जिद है, जो आगरा की मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद है, इसको किसने बनवाया, शाहजहां ने। ठीक है, चलिए शाबाश, चलिए चलिए ठीक है। तो देखिए ये हमने क्या बताया, आगरा की मोती मस्जिद जो है, हाँ शाबाश, सभी को आता है। आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है, लेकिन एक दिल्ली के लाल किला है, जो दिल्ली का जो लाल किला है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो लाल किला है, इसके अंदर एक मोती मस्जिद बनी हुई है, मोती मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, फास्ट वे में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग पे मत जाइए। मोती मस्जिद बनी हुई है, इसमें जो मोती मतलब मोती सॉरी दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद बनी हुई है, ये बनी हुई है बिल्कुल संगमरमर से, टोटली संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, और इसको जो बनवाया है, ये बनवाया है किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, तो देखिए आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां ने, और दिल्ली की जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है, ये किसने बनवाई है, ये औरंगजेब ने। कैसी बनी है, संगमरमर से। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट छूट गया हमें लगता है, नौलखा महल नहीं बताया है ना, तो लिख लीजिए शाहजहां ने ही नौलखा महल भी बनवाया है। ठीक है, याद कर लीजिए, और इन्होंने ही एक ख्वाब महल भी बनवाया है। ठीक है, कहे को छूट जाए फालतू में, शायद यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो नौलखा महल, ख्वाब महल, शीश महल, शाह बुर्ज, नहीं लिखवाया ना शाह बुर्ज, ये भी लिख लीजिए, शाह बुर्ज, ये सब किसने बनवाए हैं, ये सब शाहजहां ने बनवाए हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए यहां तक हो गई बात, आगे चलते हैं। आगे पूछा जाएगा कि औरंगजेब के बारे में 1-2 पॉइंट है, लिख लीजिए। औरंगजेब के बारे में एक तो बता ही दिया हमने, मोती मस्जिद जो है लाल किले के अंदर। ठीक है, अच्छा हमें छाप दो जल्दी से कि रबिया उद दुर्रानी का जो मकबरा है ये है कहाँ, रबिया उद दुर्रानी का जो मकबरा है कहाँ है, याद रखना है, सॉरी कहाँ पर है ये है औरंगाबाद में है। ठीक है, समझ लीजिए औरंगाबाद में है। ठीक है, बनवाया किसने है, सभी देख रहे हैं, औरंगजेब ने बनवाया है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रबिया उद दुर्रानी को कहते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है, दुर्रानी। ठीक है, याद रखना है। चलिए एक बहुत पूछा जाता है कि बादशाही महल कहाँ है, बादशाही महल, ये भी औरंगजेब ने ही बनवाया है। ठीक है, इसको तो बनवाया ही है, बादशाही महल जो है ये भी औरंगजेब ने बनवाया है। कहाँ पर, ये बनवाया है लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में बनवाया है। ठीक है, बाकी एक मोती मस्जिद जो थी वो हमने आपको ऊपर बता दी है। ठीक है, तो यहाँ से आज जो हमने पढ़ लिया, कल तो हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पढ़ी थी। ठीक है, चलिए कल हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पढ़ी थी। ठीक है, और आज हमने जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला बहुत अच्छे से, पहले हमने बाबर का बताया, फिर हमने हुमायूं, शेर शाह, अकबर, और ये जितने भी लाइन से आते चले गए ना, ये नूरजहां, जहांगीर और औरंगजेब, शाहजहां, मतलब ये सब जितने भी लाइन से आते चले गए हमने सब की इमारतें कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, कल हमने सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मतलब ये सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, पॉइंट में पढ़ा दें कि बस यहीं तक रखें, बताइए। आप कहें तो पढ़ा दें, ना कहें तो ना पढ़ाएं।
बताइए। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक करते रहा करिए, ठीक है। चलिए, अब तो डर लगने लगा है लाइक वाइक कहने के लिए सभी लोग कहने लगते हैं कि मैम अपनी तारीफ खुद से करने लगी हैं। कुछ भी कहने से अब डर लगने लगा है आप लोगों से चलिए चलिए, तो फिर किसी एक लड़की ने अभी 2-3 दिन पहले कमेंट किया था कि मैम आप अपनी तारीफ खुद से कर रही हैं। हमने केवल इतना कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, और यहीं से कहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। उसने गलत मतलब ले लिया, वो कह रही थी मैम आप अपनी तारीफ खुद से करती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने केवल बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सोच है अपनी अपनी, जैसा जो सोचे। कालीन जितना भी स्थापत्य कला थी हमने कंप्लीट करवा दी थी, है ना बेटा। और जो परसों क्लास हुई थी उसमें हमने इसके पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन, ये सब कंप्लीट करवा दिया था, मतलब ठीक है। अब जो चीज़ें कुछ छूट गई हैं उनको भी करवा देते हैं, ठीक है। आज हमारा ये जो चैप्टर है ये ठीक है बेटा। चलिए, तो देखिए आज हमें पढ़ना है कि भारत में कितने 64 योगिनी मंदिर हैं। छापो जल्दी से। भारत में 64 योगिनी मंदिर कितने हैं? चौसठ योगिनी मंदिर बताइए। तो देखिए, जिसको जो पता हुआ करे ना तो आप लोग छापते रहा करिए, ठीक है। आप लोगों की सच में बहुत अच्छी तैयारी है, आप लोग अच्छे से छापते रहते हैं, हम डेली देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो 64 योगिनी मंदिर है वो 4 मंदिर हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है 64 योगिनी मंदिर, ये कहाँ पर है? खजुराहो में है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा है भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ पर? भेड़ाघाट जबलपुर में, ठीक है। तीसरा जो है वो है मोरेना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मोरेना एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो चौथा है लास्ट वो है हीरापुर भुवनेश्वर में। हीरापुर भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, तो देखिए पूछा जाएगा आपसे कि भारत में 64 योगिनी जो मंदिर है वो कितने हैं, तो याद रखना है 4 हैं। कौन कौन से? खजुराहो में, भेड़ाघाट जबलपुर में, मोरेना एमपी में, हीरापुर भुवनेश्वर में, ठीक है। यहाँ से समस्या नहीं होगी, हमने चारों मंदिर आपको बता दिए कहाँ पर किसकी स्थिति है, ठीक है। चलिए चलिए, कलर्ड बच्चों के साथ कलर पेन यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, पूछा जाएगा आपसे कि गांधार शैली में किसकी मूर्ति सर्वाधिक संख्या में मिलती है? छाप दो जल्दी से। गांधार शैली में किसकी मूर्ति सबसे ज़्यादा संख्या में मिलती है? बताओ जल्दी से, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों में किस यूनानी देवता की झलक मिलती है? सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि किसकी मूर्ति सबसे ज़्यादा मिलती है, तो अभी हमने जस्ट बता ही दिया, किसकी? बुद्ध की, ठीक है। फिर पूछेगा कि बुद्ध की मूर्तियों में किस यूनानी देवता की झलक मिलती है, तो ये आपको याद रखना है, किसकी मिलती है यहाँ पर? अपोलो की। किस यूनानी देवता की? अपोलो की, ठीक है। चलिए, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरा जो कला है इसमें जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं, मथुरा कला में जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं वो किस पत्थर से बनी हैं? तो आपको याद रखना है, कभी कभी हिंदी में भी दे देता है और कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो आप दोनों में लिख लीजिए, लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कह देते हैं रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन, ठीक है, याद रखना है। तो पूछा जाएगा पहले आपसे कि गांधार जो कला है, गांधार शैली में किसकी मूर्ति सबसे ज़्यादा मिलती है? तो बुद्ध की। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों में किस यूनानी देवता की झलक मिलती है? तो ये अपोलो देवता की, ठीक है। और मथुरा कला में बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं किसकी? लाल बलुआ पत्थर की, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होगी। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली एक एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है।
फिर आपसे पूछेगा कि गांधार शैली जो है ये किसका किसका मिश्रण है, तो याद रखना है ये ग्रीक प्लस रोमन, किसका है, ग्रीक और रोमन का मिश्रण है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और गांधार जो शैली है इसकी विषय वस्तु जो पूछता है, तो देखिए विषय वस्तु भी पूछ लेता है, तो इसकी विषय वस्तु जो है वो है भारतीय, कैसी है, भारतीय विषय वस्तु है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूछा जाएगा कि गांधार शैली के जो समकालीन कौन सी कला थी, तो ये अभी हमने बता ही दी, मथुरा कला थी उन्हीं के समकालीन। फिर आपसे पूछेगा कि कुषाण शासक जो हैं ये कनिष्क के काल में किन दो कला शैलियों का विकास हुआ है, बताइए। जो कुषाण शासक था इसके टाइम पर कौन सी दो कला शैलियां विकसित हुई थी, बताइए। यही हुई थी, पहली थी गांधार शैली, दूसरी थी मथुरा शैली। ठीक है, याद रखना है। ये हमने पहले पढ़ा दिए हैं क्या सब कुछ, हमें लग रहा है कि ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले। चलिए दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो निर्मितवाद से जुड़ा हुआ था, बताइए निर्मितवाद से कौन जुड़ा हुआ था, तो याद रखना है ये गैबो जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था, गैबो जुड़ा हुआ था, याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए ले लेते हैं अब प्यारा सा रेड कलर, आप लोगों का फेवरेट कलर। चलिए पूछा जाएगा कि रिप्लिका का मतलब क्या होता है, किसका, रिप्लिका। तो मूर्ति जो होती है, मूर्ति की जो आकृति होती है उसी को हम रिप्लिका कहते हैं, मूर्ति की प्रतिकृति को ही हम क्या कहते हैं, रिप्लिका कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट पूछेगा कि जो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ कहाँ पर है, सबसे पहली बात निर्माण किसने करवाया ये भी बताना है। चलिए तो देखिए ये है नई दिल्ली में, ठीक है, और इसका जो स्थापना करवाई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आरामबाग कहाँ पर है, छापो जल्दी से, आरामबाग कहाँ है। आराम को सुनकर क्या याद आ रहा है, आगरा, जैसे आराम बोलो वैसे ही आगरा, आगरा में है। ठीक है, चलिए यहाँ से पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है, छापो जल्दी से, विवेकानंद रॉक टेम्पल ये कहाँ है। दूसरा बताओ लाड़ खान मंदिर कहाँ है, लाड़ खान मंदिर ये बताना, हमें लगता है ये सब पढ़ा दिया है लेकिन पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा हमको। चलिए विवेकानंद जो ये है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। चलिए लाड़ खान जो मंदिर है वो आईहोल मतलब एहोल कर्नाटक में है। अरे यार क्या लिख रहे हैं, आईहोल जो है कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। जो टेराकोटा मंदिर है कहाँ कहाँ पर है ये बताना है। जो मतलब टेराकोटा एक मंदिर है, उदाहरण मिलता है टेराकोटा मंदिर का, तो ये है विष्णुपुर का। कौन सा, विष्णुपुर का है। ठीक है, कहाँ पर है ये बांकुरा जिला में है। कहाँ पर है ये बांकुरा जिला में है। कहाँ पर पड़ता है ये पता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पंडरेथन मंदिर कहाँ है, कौन सा, पंडरेथन, पंडरेथन है ये लिखा था, लिखा है। ठीक है, पंडरेथन मंदिर कहाँ है ये बताना है आपको। ठीक है,
चलिए बताते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा लिख गया है, छोटा कर देते हैं, बेचारे को छोटू सा बना देते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की जो मतलब कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, बताइए जल्दी से, पढ़ा चुके हैं बहुत बार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, ठीक है। और पूछेगा कि ख़त्म किसने किया था, तो ये याद रखना है, इल्तुतमिश ने किया था ख़त्म, ठीक है। और पूछा जाएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है ये है 73 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए वायु का वाहन क्या है, छापो जल्दी से। वायु जो देवता हैं इनका वाहन कौन सा है, छाप दो जल्दी से। फिर पूछेगा कि भारत में बना पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा है, भारत में बना फर्स्ट इस्लामिक मकबरा, ये दोनों छापो, छाप दो जल्दी से बेटा, छापो 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 मेरे छापाकारो, प्यारे से छापाकारो, सभी लोग छापो, चलो। ये बताना है। फिर इसके बाद पूछेगा कि भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद बताओ क्या है। तो देखिए वायु का जो वाहन है वो है घोड़ा, जिसे हम अश्व बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर बोलेगा कि भारत में बना पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा है, तो ये है सुल्तानगढ़ी। कौन है, सुल्तानगढ़ी। इसको बनाया किसने था, तो जगह तो है ही नहीं। और ये जो देखिए सुल्तानगढ़ी है ना, इसमें नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये जो सुल्तानगढ़ी में किसका मकबरा है, इसमें नसीरुद्दीन महमूद का, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि भारत की प्राचीन जो मस्जिद है कौन सी है, तो ये याद रखना है चेरामन जुमा मस्जिद। कौन सी, चेरामन जुमा मस्जिद, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये है कहाँ पर मस्जिद, ये है केरल में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे आपसे पूछेगा कि ये जो मस्जिद है केरल में, इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 629 ईस्वी में। कब, 629 ईस्वी में। और किसने किया था, तो ये मलिक दीनार ने, मलिक दीनार ने, ठीक है। देखिए एक जब हम पढ़ा रहे थे तब आप लोग मतलब बातचीत कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था कल, इसलिए मैंने सोचा नहीं बोलें कुछ, हमने कहा चलो बाद में बताएंगे। आप लोग बोल रहे थे कि मैम ये क्वेश्चन, बबीता बोल रही थी, शायद शायद बबीता जी ने बोला था कि मैम ये क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं क्या, पिछले एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। तो देखिए मैं टीजीटी पीजीटी सभी का लेवल एक साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर पूछा नहीं गया है तो ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा। आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस में थोड़ा सा दिया होता है, मात्र एक टॉपिक दिया होगा स्थापत्य, ठीक है। स्थापत्य में ये सब चीजें आ जाती हैं, उसी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में अगर अभी तक ये नहीं पूछा गया कि भारत की प्राचीनतम मस्जिद कौन सी है, किसने बनवाई है, तो जरूरी नहीं है कि ये आगे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्थापत्य में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि नहीं। तो ये मत सोचिए, अगर आपके सिलेबस में स्थापत्य दिया है तो समझ लीजिए कि स्थापत्य से मतलब है कि वो बिल्कुल से सुई की नोक से भी पूछेगा और सुई के बड़े वाले हिस्से से भी पूछेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब स्थापत्य से रिलेटेड है तो पूछा ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं पूछा गया तो आगे भी ना पूछे, हो सकता है आपके ही एग्जाम में आ जाए,
पूछ लेगा यही कि भारत की प्राचीनतम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, बताना पड़ेगा आपको। वहां आप ये नहीं कह सकते कि आपने इंक्लूड नहीं किया, उसने तो दिया था स्थापत्य, लेकिन आपने खुद से नहीं पढ़ा। तो बस यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ते जाइए। हाँ, थोड़ा सा मतलब याद करने में समस्या होती है, लेकिन क्या किया जाए, अब क्वालिफाई करना है भाई, टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, कुछ नहीं है, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है ना। बच्चा सीधे, जब बच्चा बड़ा होता है, छोटा होता है, तो वो एकदम कुछ नहीं सीखता है, धीरे धीरे ही सीखता है, जब वो चीज़ों को बार बार रिपीट करता है। एक ही चीज़ को आप 10 बार रिपीट कर लीजिए, देखते हैं कैसे नहीं आता, है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया दिनार तक। चलिए चलिए, ये हो गई भारत की पहली पुरानी मस्जिद, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये पहली मस्जिद हो गई, ठीक है। दूसरी मस्जिद कौन सी है सबसे पुरानी, तो लिख लीजिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है ये है दिल्ली में। कहाँ पर है ये, दिल्ली में है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, चलिए बता देते हैं, कलर चेंज कर लें, बहुत देर से यही चल रहा है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, याद रखना है जामा मस्जिद है। कहाँ पर है, अब तो बता देंगे तुरंत कहाँ पर है, तो ये है अपने दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे, आगे पूछा जाएगा कि विश्व की, अब छाप दो जल्दी से जिसको पता हो, विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था। विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़े बुद्ध की प्रतिमा, खड़े खड़े बुद्ध की प्रतिमा पूछा जाएगा कि कहाँ पर रखी है, तो ये मथुरा संग्रहालय में रखी है, ठीक है। इसको बनवाया मतलब कि कौन सी शताब्दी में है, तो ये 5वीं शताब्दी में बनी थी, ठीक है। ऊंचाई पूछी जाती है तो ये 1800 मीटर की है, ठीक है। पूछा जाएगा कि 5वीं शताब्दी की अरे ये भी तो लिख लीजिए किससे बनी है, ये तो हमने लिखाया ही नहीं है। ये बनी है लाल बलुआ पत्थर से। किससे बनी है ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, याद रखना है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1800 मीटर, एक सेकेंड, 1800 नहीं है, 1.8 मीटर है, सॉरी हमने पॉइंट का ध्यान नहीं दिया, 1.8 मीटर ऊंची है, ठीक है। और कहाँ पर संग्रहित है इसकी, तो ये मथुरा संग्रहालय में, ठीक है। पॉइंट का ध्यान नहीं दिया था हमने। चलिए आगे, आगे आपसे पूछा जाएगा कि वराह की जो विशालकाय प्रतिमा है कहाँ से प्राप्त हुई है, बहुत पूछा जाता है ये वराह के बारे में। वराह की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये एरण से मिली है, और ये कहाँ पड़ता है एरण, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ, चलिए आगे पूछा जाएगा कि हमने, अच्छा हमें छाप दो, हमने इसके पहले बताया था कल वाली क्लास में, यानी परसों वाली में बताया था कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है और कहाँ पर है, मतलब छाप दीजिए। फिर बताना है आपको कि हिंडोला महल कहाँ है, छाप,
हिंडोला महल कहाँ है ये भी बताना है। चलिए फिर चलिए हिंडोला महल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये कहाँ है, ये मांडू में है। कहाँ है ये मांडू में है, याद रखना है, ठीक है। और हिंडोला महल का जो निर्माण है वो कब, 1425 ईस्वी में होता है। किसने करवाया था, ये हुसंग शाह ने। किसने करवाया था, ये हुसंग शाह ने करवाया था, ठीक है, याद रखना है। फिर बोलेगा कि ये जो मांडू है ये इसका संबंध मिलता किससे है, तो ये याद रखना है, ये रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती का महल है, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, अच्छा हाँ अभी हमने आपसे पूछा था कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो याद रखना है ये विदिशा मध्य प्रदेश में। हमने पढ़ाया था कल या परसों वाली क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जिसने भी क्लासें बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं ली हैं तो नीचे प्लेलिस्ट पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है गुजरी महल कहाँ है, किसने बनवाया है, बताइए गुजरी महल। छापो जल्दी से, कहाँ है भाई साहब, पता है को नहीं है पता। चलिए देखिए गुजरी महल जो है ये ग्वालियर में, कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और किसने बनवाया है, किसने बनवाया है भाई, ये तो गलत लिख दिया ना हमसे, ये बनवाया है मानसिंह ने, ठीक है। फिर पूछेगा कि खजुराहो के मंदिर किस जिले में है, सभी को पता है छतरपुर में है, ठीक है। और ये मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, जो खजुराहो है ना मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। ये सब चीज तो बन जाएंगी, आपसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए कि महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। वैसे पता होगा सभी को। बताइए कि उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है किस नदी के तट पर है, बताइए, छापो जल्दी से। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है, फास्ट वे में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है। कहाँ पर है ये क्षिप्रा नदी पर है। किस नदी पर, क्षिप्रा नदी पर है, ठीक है। हाँ आ गया आप लोगों के टाइप का क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है भाई, मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है बिट्टू, बताओ जल्दी से छापो, बताइए। दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा बारसूर में, ठीक है। पूछा जाता है इसलिए लिखवा दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बिल्कुल से बहुत यहाँ से बिल्कुल से अच्छे से समझिएगा। विश्व की इस्लामी इमारत स्मारकों को लिखवा रहे हैं, ठीक है। इस्लामी इस्लामी स्मारकों को लिखवा रहे हैं। इनका क्रम बहुत पूछा जाता है, तो हम आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। पहला लिखिए ग्रेट मॉस्क ऑफ इम्फान कहाँ पर है, बताइए, ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फान ये कहाँ है, बताना है। दूसरा है मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, ये कहाँ है, मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा ये कहाँ है। तीसरा कुतुब परिसर कहाँ है, ये सभी से बनेगा, सिंपल सा है, कुतुब परिसर। चौथा है अलहम्ब्रा, अलहम्ब्रा ये कहाँ है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने आपसे बोला कि ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फान ये है ईरान में, कब होता है निर्माण, निर्माण होता है 771 में, ठीक है, 771 ईस्वी में। फिर दूसरा बोला हमने मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, ये है स्पेन में, कब होता है निर्माण,
784 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। तीसरा है कुतुब परिसर, ये कहाँ है, सिंपल सा है, दिल्ली में है। कब बनता है, 1192 ईस्वी में बनता है, ठीक है। चौथा बताया हमने अलहम्ब्रा, ये है स्पेन में, ठीक है, स्पेन में है। कब बनता है, 1333 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। और देखिए सबसे इन्हीं का चारों का क्रम लगाने को बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो पहले नंबर मतलब पहले किसका निर्माण हुआ, ईरान में इसका हुआ, फिर स्पेन में हुआ इसका, फिर दिल्ली में हुआ, फिर स्पेन में, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इन चारों को, चारों का क्रम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी जो सही मिलान की होते हैं ये सब चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है, लास्ट में जब एग्जाम होगा उसी टाइम पर बताएंगे, नहीं तो अभी बता देंगे तो सब भूल जाएंगे, को पता भी ना चलेगा क्या बता गई मैम, हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो हम अच्छे से बाद में बता देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही क्रम पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा हम, दिल्ली के मध्यकालीन नगर, इनका भी क्रम बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए चलिए, पहला है किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा, इसका निर्माण होता है 1200 ईस्वी में, ठीक है। टाइम पीरियड से याद कर लीजिए तो आसानी होगी आपको क्रम से लगाने में। दूसरा आता है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद कब, 1321 से 1325 ईस्वी में, ठीक है बेटा, अच्छे से समझिएगा। फिर है जहां पनाह, 1326 से 1327 ईस्वी में, ठीक है। फिर है शाहजहानाबाद, ये बनता है 1639 ईस्वी में, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो देखिए इन चारों का क्रम बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है। पहला है किला राय पिथौरा 1200 ईस्वी में, तुगलकाबाद 1321 से 1325, जहांपना 1326 से 1327 में, शाहजहानाबाद तो 1639 में। सब कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। ये इनका क्रम लगाने को आता है, तो पहले नंबर पे ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, इनका क्रम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये क्रम का बता दिया, इसके पहले हमने क्रम का बता दिया, ठीक है। चलिए, ये 2 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट है, उनको और लिख लीजिए, फिर अपनी क्लास को करते हैं खत्म। बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, सिंपल सा है, कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर, और किसने इसका निर्माण करवाया था, कौन सी शताब्दी में। दूसरा है नवलखा मंदिर, किस वंश ने बनवाया था, बताइए। तो देखिए नवलखा मंदिर बनवाया था कौन से वंश ने, सोलंकी वंश ने, ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण, तो याद रखना है ये पांड्य राजाओं ने करवाया था, किसने, पांड्य राजाओं ने करवाया था। है कहाँ पर, तमिलनाडु में, कहाँ पर, मदुरई में। कौन सी शताब्दी में बनता है, 6वीं शताब्दी में, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर था स्थापत्य कला, आप लोग बहुत बोर होने लगे थे कि मैम खत्म करिए खत्म करिए, है ना, हाँ थक गए थे बेचारे पढ़ते पढ़ते, कहा करें मैम पकड़ के बैठ जाती है ना, 3 बजे से रोज रोज। चलिए समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, जब एग्जाम में बनेंगे मिलेंगे यही क्वेश्चन, तब लगेगा कि हाँ मैम ने अच्छा किया पढ़ा दिया, नहीं तो बैठे रहते हैं, है ना। वैसे आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज ये स्थापत्य जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो कल से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना नया चैप्टर, बिल्कुल से धुआंधार तरीके से, बिल्कुल शुरू से, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो लोग भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको कला के बारे में बताया, उसका वर्णन बताया कि कैसा क्या होता है, यहाँ स्थापत्य कला तक हम घसीट लाए, ठीक है। अब हम बिल्कुल से पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में, कि आखिर जो कला हमने पढ़ी है इसका विकास होता कहाँ से है,
कैसे क्या पनपी है। ठीक है, पहले मैंने कला के बारे में आपको बता दिया बहुत अच्छे से क्लियरली। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए शाम को 7 बजे क्लास अब बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जिसने अच्छे से पढ़ लिया एग्जाम में उसका स्कोर बहुत अच्छा होना है। ठीक है, तो शाम को